नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी योगेंद्र शर्मा। आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे कल के उसी प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। कल का अपना प्रश्न था, राजस्थान सरकार द्वारा गांव में बनाए जाने वाले गौरव पथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। वो विकल्प थे ग्रामीण विकास पथ, ग्रामीण विकास अटल पथ, ग्रामीण विकास राजीव पथ या ग्रामीण विकास इंदिरा पथ। तो इसका सही उत्तर था ग्रामीण विकास पथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे संबंधित कोई भी वीडियो बनाया जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब अपने अगले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, आनंदम कोर्स का संबंध किस क्षेत्र से है। स्कूली शिक्षा से, कॉलेज शिक्षा से, अध्यापक प्रशिक्षण से या तीनों ही क्षेत्रों से। तो इसका सही उत्तर है कॉलेज शिक्षा से। कॉलेज शिक्षा में हाल ही में राजस्थान में आनंदम कोर्स को प्रारंभ किया गया है। वर्तमान समय में राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्त हैं प्रदीप कुमार बोरड़, और प्रदीप कुमार बोरड़ जी ने हाल ही में विद्यार्थियों को समाज के प्रति उनके दायित्वों का बोध कराने हेतु आनंदम कोर्स को प्रारंभ किया है। क्योंकि यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो जो नव युवक हैं या युवा जन हैं वो समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। समाज से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो उन्हीं को समाज के प्रति अपने दायित्वों का बोध कराने हेतु आनंदम कोर्स को प्रारंभ किया गया है। इस कोर्स के तहत समाजोपयोगी कार्य आवंटित किए जाएंगे और उन्हीं समाजोपयोगी कार्यों के द्वारा उन्हें समाज के समीप लाया जाएगा और समाज के प्रति जो दायित्व विद्यार्थी के होते हैं, एक नवयुवक के होते हैं, उन्हें महसूस करवाया जाएगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, सेना में महिलाओं की नियुक्ति इस कमीशन के तहत की जाती थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन, आर्मी कमीशन, आर्मी सर्विस कोर्प्स कमीशन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक नंबर, शॉर्ट सर्विस कमीशन। पहले सेना में महिलाओं की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC के तहत की जाती थी। अब स्थायी कमीशन के तहत नियुक्ति की जाने का आदेश पारित हो चुका है। हाल ही में हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री ने यह आदेश पारित किया है, जबकि इससे पहले हमारी सेना के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। पहले महिलाओं को केवल 14 वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत केवल 14 वर्ष की ही नियुक्ति मिलती है, जिसके कारण उन्हें पेंशन स्कीम में भी नहीं रखा जाता था। लेकिन अब क्योंकि इनको सेना की सभी 10 कमीशनों के तहत, क्योंकि भारतीय सेना में कुल 10 कमीशनों के तहत नियुक्ति दी जाती है, तो सभी 10 कमीशनों में महिलाओं के द्वार खोल दिए गए हैं। सभी 10 कमीशनों के तहत इनकी नियुक्ति हो सकेगी। अब इसी के कारण इनको वर्तमान पेंशन स्कीम में भी रखा जा सकता है, क्योंकि पेंशन स्कीम की एक विशेषता है कि कम से कम 20 वर्ष की नौकरी होने पर ही पेंशन चालू हो सकती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, सूरज कदे मरता नहीं एक पुस्तक का नाम है। यह पुस्तक किस देशभक्त पर आधारित है। उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कर्मवीर सिंह या मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर है उधम सिंह। सूरज कदे मरता नहीं पुस्तक के रचयिता हैं श्री बलदेव सिंह। इसका पंजाब से संबंध है, पंजाबी लेखक हैं और इन्होंने उधम सिंह पर आधारित सूरज कदे मरता नहीं पुस्तक को लिखा है। इन्होंने जलियांवाला बाग की हत्याकांड का बदला लेने हेतु स्वयं इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड में जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख था, को
वहीं पर जाके गोली मारी थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? विकल्प हैं दिल्ली, पंजाब, केरल या गोवा। इसका सही उत्तर है दिल्ली। नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह चार्जिंग प्लाजा EESL कंपनी का प्लाजा है। EESL मीन्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। वर्तमान में हमारे एनर्जी मंत्री हैं RK सिंह। यह प्लाजा एक प्रकार से एक नवीनता का प्रारंभ है, क्योंकि भविष्य की गाड़ियां यदि अपन देखें तो लगभग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होंगी और उन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चार्ज करना अति आवश्यक होगा। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे अभी पेट्रोल पंप हैं, उसी प्रकार से आगे भविष्य में चार्जिंग प्लाजा होंगे। तो भारत का पहला चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में खोला गया है, जो कि EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी का है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई है? विकल्प हैं उड़ीसा, पंजाब, मिजोरम और हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा में इसे चालू किया गया है। यदि अपन हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यदि अपन हरियाणा की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 90, लोकसभा सीटें हैं 10 और राज्यसभा सीटें हैं 5। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य में डेंगू विरोधी अभियान को हाल ही में प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में डेंगू विरोधी अभियान को प्रारंभ किया गया है। यदि अपन उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यदि अपन विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 71, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। देखिए, हाल ही में बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में डेंगू फैलने की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि डेंगू फैलाने वाले मच्छर हमेशा स्वच्छ पानी में ही पैदा होते हैं, यानी जो बरसात का पानी शुद्ध पानी होता है उसी में ये पनपते हैं। जिसके लिए हाल ही में वहां पे घोषणा की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए कम से कम प्रत्येक रविवार को 20 मिनट निकाले और उस 20 मिनट में अपने चारों ओर जो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, चाहे मटकों में हुआ है, चाहे टायर में हुआ है, चाहे गमलों में हुआ है, उस पानी को बिखेरेंगे और वहां मच्छरों को नहीं पनपने देंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का नया निजी सचिव हाल ही में किसे बनाया गया है? कपिल देव त्रिपाठी, विवेक कुमार, राजीव टोपना या P प्रवीण सिद्धार्थ। तो इसका सही उत्तर है P प्रवीण सिद्धार्थ। P प्रवीण सिद्धार्थ पहले राष्ट्रपति भवन में ही OSD के रूप में कार्यरत थे। अब इन्हें मुख्य सचिव बना दिया गया है। इससे पहले मुख्य सचिव थे विक्रम सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर जिनका हाल ही में देहांत हुआ है कौन है? विकल्प है डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर SL तोलानी, डॉक्टर समीर गुप्ता या डॉक्टर ऋषि गुप्ता। इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, डॉक्टर SL तोलानी। हाल ही में डॉक्टर SL तोलानी की मृत्यु हुई है और उनकी मृत्यु का कारण है कोविड-19, यानी कोरोना से ग्रसित हो गए थे और कोरोना से ग्रसित होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ये राजस्थान के पहले ऐसे यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1986 ईस्वी में पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया था। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अयोध्या में राम मंदिर बनाने हेतु राजस्थान से
कितने पवित्र स्थलों की मिट्टी को मंगाया गया है? विकल्प हैं 21, 50, 11 है या 40। तो इसका सही उत्तर है 50। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। आधारशिला हेतु राजस्थान से 50 पवित्र स्थलों से मिट्टी मंगवाई गई है। मुख्य रूप से गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, वेणेश्वर धाम, मोती डोंगरी गणेश मंदिर, गलताजी, रानी सती मंदिर, सालासर मंदिर इत्यादि से मिट्टी मंगवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प हैं 1 जून 2016, 5 फरवरी 2018, 2 जून 2019 या 1 जून 2017। तो इसका सही उत्तर है 1 जून 2016। मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 से हुई थी। इसका पूर्व नाम था शुभ लक्ष्मी योजना। इसका उद्देश्य है बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक प्रोत्साहन देना। इस योजना के तहत कुल 50,000 रुपए अलग अलग किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। जैसे जन्म होने पर 2500 रुपए दिए जाते हैं। 1 वर्ष पूरा होने पर यानी जब टीकाकरण पूरा हो जाता है तो पुनः 2500 रुपए की दूसरी किस्त। जब वह बच्ची प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती है तो 4,000 रुपए की तीसरी किस्त। कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए की चौथी किस्त। जब 10वीं कक्षा में प्रवेश लिया जाता है तो 11,000 रुपए की 5वीं किस्त। और जब 12वीं कक्षा पास कर लेती है, 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है तो उसे 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु किस तरह के मास्क का उपयोग नहीं करने की एक गाइडलाइन जारी की है? विकल्प हैं बिना वाल्व लगे N95 मास्क, वाल्व लगे N95 मास्क, कपड़े के मास्क या 3 लेयर मास्क। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, वाल्व लगे N95 मास्क। क्यों? इसका कारण है कि वाल्व लगे N95 मास्क के इस्तेमाल पर रोक इसलिए लगाई गई है कि जो इनमें वाल्व लगा होता है वह एक प्रकार से वन वे के रूप में कार्य करता है। वन वे का मतलब ये हो गया कि बाहर से जब अंदर हवा खींची जाती है तो वह पूर्णतया कोविड-19 से मुक्त होती है, यानी एक प्रकार से फिल्टर वायु अंदर जाती है। लेकिन जब वह अपनी सांस छोड़ता है तो वह फिल्टर नहीं होती, यानी छोड़ते समय यदि वह व्यक्ति पहले से ही कोविड-19 से ग्रसित है तो उसके आसपास रहने वाले या उसके आसपास खड़े और जो लोग हैं वो उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए इस पर रोक लगाई गई है या रोक लगाने के लिए मना किया गया, मतलब रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? विकल्प है नागास्त्र, अग्नास्त्र, मेघास्त्र, ध्रुवास्त्र। तो सही उत्तर है ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि ध्रुवास्त्र का परीक्षण कहाँ हुआ, तो ओडिशा के बालासोर में ध्रुवास्त्र का परीक्षण हुआ था। यह 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकती है। यह फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर कार्य करती है, यानी एक बार फायर होने के बाद इसे और अधिक विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, कमांड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये उसके बाद स्वयं अपना टारगेट ढूंढती है और निश्चित तौर पर टारगेट पर ही वार की जाती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है? और विकल्प हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या कोटा। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। राजस्थान के जयपुर में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा द्वारा प्लाज्मा बैंक का पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके बाद है वर्तमान समय में राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? रेखा शर्मा, महेश चंद शर्मा, प्रकाश टाटिया या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है महेश चंद शर्मा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रकाश चंद टाटिया के त्यागपत्र देने के पश्चात कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं महेश चंद शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य में इसका गठन हुआ था 1999 में और ये 2000 से क्रियाशील हो गया। इसमें सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर। प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा बनाए गए थे। इसमें पहले सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 5 होती थी, यानी 1+4 का टारगेट था, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। लेकिन 2006 के बाद अब अध्यक्ष सहित केवल 3 सदस्य होने लगे हैं, यानी एक अध्यक्ष 2 सदस्य। तो ये एक बार पूछा भी जा चुका है कि इनकी संख्या कितनी होती है। अब है आज का वो विशेष प्रश्न, राजा मानसिंह हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? जयपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।